अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं जी आगाज़। मैं हूं आसिम रज़ा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आसिम रज़ा। दोस्तों, वैसे तो इंटरनेट से पैसे कमाने के हज़ारों तरीके हैं, लेकिन मैंने इंटरनेट से कैसे पैसे कमाए। मैं एक फैक्ट्री वर्कर से आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2 दुकान मोबाइल शॉपों का मालिक हूँ। का यहाँ तक मैंने कहाँ कैसे पहुँचा, ये मेरा सफ़र किस तरह मैंने तय किया, ये आज भाइयों को सुनाऊंगा कि मैंने इंटरनेट से ही पैसे कमा के ये शॉपें बनाई हैं, यहाँ तक पहुँचा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी मुकम्मल डिटेल्स आपको बताऊंगा। दोस्तों, बात कुछ यूँ है कि आज से तकरीबन 4 साल पहले की बात है, जिस वक्त मेरी शादी हुई। शादी से पहले हर कोई इसी तरह बस आप समझ सकते हैं कि फ़जूल में ही वक्त ज़ाया करते रहे, इंटरनेट पे, फेसबुक पे, इसी तरह जो है ना फ़जूल बहसों में वक्त गुज़रता रहा। जिस वक्त शादी हुई, शादी होने के बाद जो है ना मैं फैक्ट्री में अपनी ड्यूटी पे गया। ड्यूटी पे जब मैं गया तो वहाँ पे ना फेसबुक पे मैंने एक ऐड देखी कि एक बंदा जो था ना वो बच्चों के खिलौने, गाड़ियाँ सेल कर रहा था। मैंने उसका रेट वगैरह पूछा, उसने मुझे बताया, तो मेरे जहन में एक आइडिया आया। मैंने कहा क्यों ना यार ये चीज़ मैं सेल क्यों नहीं कर सकता, मुझे इसमें क्या है, वो कर रहा है तो मैं भी तो करके कमा सकता हूँ ना इसमें से। मैंने उस भाई से रब्ता किया, उससे उसकी मुकम्मल डिटेल्स वगैरह पूछी। उसने मुझे बताई। मैंने कहा भाई मैं ये काम करना चाहता हूँ तो मुझे ये क्या हिसाब मिलेगा। उसने मुझे जो है ना कुछ परसेंट दिए कि ये परसेंट आपको मिलेंगे, आप ये खिलौने इस तरह गाड़ियाँ वगैरह सेल करें। तो मैंने बिस्मिल्लाह करके वो काम स्टार्ट किया, लेकिन उसका कुछ तजर्बा नहीं था और अच्छा भी नहीं रहा, क्योंकि वो उस चीज़ की इतनी डिमांड नहीं थी ऑनलाइन। आज से 4-5 साल पहले खिलौने, वो भी इतने महंगी महंगी गाड़ियाँ थी बच्चों के खेलने वाली, तो वो कोई ख़रीदता नहीं था, ना कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो फिर मैंने खुद से अपना एक आइडिया लगाया। मैंने कहा कौन सा ऐसा काम किया जाए जिससे मतलब कोई ऑनलाइन डिमांड भी हो और कोई ख़रीदारी भी करे और ज़रूरत की चीज़ भी हो। तो मेरे माइंड में जो है ना कपड़ों का काम आया कि ऑनलाइन कपड़े इंटरनेट पे सेल किए जाएं। तो उसके लिए मुझे ना तो मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट थी, ना कोई मेरे पास पैसा इतना था, ना ही मेरे पास कोई मतलब इस तरह का कोई वो सीन नहीं था। तो जनाबे वाला फिर मैंने जो है ना फेसबुक से ही मैंने सर्च किया, क्लॉथ हाउस लिख के सेंड किया, तो वो जनाब शॉप्स वगैरह आ गई वहाँ पे। तो मैंने उन भाइयों से जो है ना कांटेक्ट किया। मैंने कहा भाई मैं ऑनलाइन कपड़ों का काम करना चाह रहा हूँ। तो वहाँ पे एक भाई थे, वो भी बिल्कुल सादा सही थे ना। उन्होंने कहा भाई मेरी तो एक सादा सी शॉप है, अगर आप करना चाह रहे हैं तो मैं मुझे बता दें, गाइड आप कर दें, मैं आपके साथ ताउन कर दूँगा। तो उनका मैंने लेपर्ड कोरियर में अकाउंट खुलवाया, खुद जाकर उनके साथ मेहनत की, अकाउंट ओपन करवा के दिया उनको। वहाँ पे जाके मैंने लेपर्ड वालों से मतलब उनका अकाउंट ओपन करवाया, उनको मुकम्मल भाई को डिटेल्स वगैरह सारी समझाई, मतलब जितनी मुझे मालूमात थी अपने जहन के मुताबिक वो ली। कुछ लेपर्ड वालों से मालूमात उठाई, कुछ ऐसे इंटरनेट से उठा के जो है ना बिस्मिल्लाह करके मैंने काम स्टार्ट किया। तो जहन में यही था कि यार इस भाई ने मेरी वजह से कुछ खर्चा भी किया है, इसको मायूस ना करूं। तो उसका तजर्बा माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा रहा है। मैंने तकरीबन वहाँ से काम स्टार्ट किया तो तकरीबन मेरा मंथली वहाँ से जो है ना मैं 10 से 15 हज़ार रुपये जो है ना हर मंथ कमाने लग गया था। तो सर मैं लेपर्ड का अकाउंट ओपन करवाया। लेपर्ड का अकाउंट ओपन करवाने के बाद जितनी मालूमात मुझे थी वो मैंने भाई को बताई, कि वो भी मैंने भी इंटरनेट से उठाई हुई थी, मुझे भी इल्म नहीं था। तो मैंने भाई को गाइड किया दुकान वाले को कि भाई इस तरह पिक्चर बना के आपने मुझे सेंड करनी है, मैं आपको ऑर्डर लेके दिया करूँगा, ठीक है। आपने मुझे रेट बता देना कि भाई ये सूट का रेट है, उससे ऊपर मैं जितने का सेल कर लूँगा वो मेरा मार्जिन। उसने कहा ठीक है। तो जनाब मैं वो सूट, वो मुझे पिक्चर बना के देने लगे, मैं उनको ऑर्डर बिस्मिल्लाह की तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस मिला, तो सेल करते रहे। तकरीबन उस भाई के साथ मैं 5 से 6 मंथ चला हूँ। उसके बाद उस भाई के कुछ हालात जो है ना कुछ डाउन हो गए, उनका मतलब सिस्टम नहीं चला पा रहे थे वो। तो उन्होंने मुझे कहा कि आसिम भाई आप जो है ना किसी और भाई को साथ काम के लिए ढूंढ लें, मैं अब जो है ना इन्वेस्टमेंट की वजह से जो है ना इतना स्टॉक नहीं रख पा रहा, जिस वजह से आपको भी तकलीफ़ हो रही है और मुझे भी। तो मैंने फेसबुक पेज पे एक पे सर्च किया, वहाँ पे मुझे जो है ना एक भाई अवैस भाई उनका नाम है, फैसलाबाद के हैं वो मुझे मिले।
उनके साथ बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मैंने मेरा। उनका लेडीज़ कपड़ों का काम था, वो जनाब वाल मैंने उनसे बात की कि भाई मैं इस तरह जो है ना रीसेलर के तौर पे काम करता हूँ, तो आप मुझे अपनी प्रोडक्ट सेंड कर दिया करें। उन्होंने मुझे अपनी प्रोडक्ट सेंड की, तो जनाब वो तो पिक्चर भी काफ़ी अच्छी बनी हुई होती थी, उनके रेट भी मुनासिब थे, होलसेल रेट था। और मेरी फैक्ट्री में जो सैलरी थी वो उस वक़्त 50,000 के करीब थी, लेकिन मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि मुझे उस कपड़ों में की मतलब रीसेलिंग से, तो मैं वो उसको भूल गया। मैंने कहा यार नहीं, वहाँ से मैंने इतनी की इनकम हासिल की कि मुझे जो है ना मंथली इतना कमाने लग गया था कि मुझे इस तरह महसूस हो रहा था कि मुझे अब नौकरी की ज़रूरत नहीं है। खैर मैं नौकरी भी साथ में करता रहा, जॉब भी साथ में स्टार्ट रखी और यहाँ से भी जो है ना अर्निंग हासिल करता रहा। तो कोरोना आ गया, कोरोना के दौरान फैक्ट्रीज वगैरह बंद हो गई और बाज़ार भी बंद थे, दुकानें भी बंद थीं। उन दिनों जो है ना काम इस तरह का अच्छा स्टार्ट हुआ कि मेरी सोच से भी ज़्यादा जो है ना ऑनलाइन अर्निंग मैंने वहाँ से एक कपड़े के रिसेलर के तौर पे कमाई। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो है ना ग्रुप बने हुए हैं, तकरीबन 150 से 200 बंदे होंगे, जिसमें जो है ना लोग ऐड हैं जो मुझसे प्रोडक्ट लेके आगे सेल करते हैं। मैं उनसे प्रोडक्ट लेता हूँ, अपना जायज़ मार्जिन रखता हूँ, 50 रुपये मैंने एक सूट के पीछे मार्जिन रख लेता हूँ। मैं वही प्रोडक्ट जो है ना ग्रुपों में आगे सेंड कर देता हूँ। जो मेरे आगे रिसेलर हैं, 100 से 150 रिसेलर मैंने आगे रखा हुआ है, वो रिसेलर आगे सेल करते हैं, मुझे एक सूट के पीछे जो है ना 50 रुपये बच जाते हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी इनकम है। अगर कोई भाई आप में से करना चाहे तो साथ बिस्मिल्लाह, मैं आपको जो है ना अपना मोबाइल नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप रब्ता करें मुझसे। इंशाल्लाह आपको इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा कि आप जो किसी की नौकरी कर रहे हैं, मुलाजमत कर रहे हैं, उससे आपकी जान छूट जाएगी। तो ये था, मैं वहाँ से मैंने आपको बताना चाह रहा हूँ कि फिर मैंने वहाँ कोरोना आया, घर आ गया, घर से फिर मैंने जो है ना बैठे बैठे बोर हो रहा होता था, फिर काम तो कर रहा होता था ऑनलाइन, लेकिन मज़ा नहीं आता था घर में फ्री बैठे बैठे। फिर मैंने जो है ना यहाँ पे आके शॉप बनाई। शॉप से फिर मैंने एक छोटी सी इन्वेस्ट के साथ मैंने शॉप स्टार्ट की। ये नहीं है कि मैंने कोई लाखों रुपए के में से शॉप स्टार्ट कर लेनी, थोड़ी सी अर्निंग थी, थोड़ी सी सेविंग थी मेरे पास, उससे मैंने काम स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बरकत डालता गया, यहाँ से भी अर्निंग आ रही थी, ऑनलाइन से भी अर्निंग आ रही थी। इस वक्त मेरी 2 शॉप्स हैं, ऑनलाइन काम मैं अब भी कर रहा हूँ, वहाँ से भी कर रहा हूँ और यूट्यूब पे भी कर रहा हूँ। ठीक है, 1-2 और प्लेटफॉर्म भी हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई वीडियो बनाऊँगा, उसके ऊपर भी आपको बताऊँगा कि ऑनलाइन अर्निंग करने का क्या तरीका है। तो ये तो थी एक स्टोरी कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो उनको मशवरा है मेरा कि अगर आपके पास इन्वेस्ट नहीं है कारोबार के लिए, तो आप अपना फ्री में वक्त ज़ाया कर रहे हैं, तो और कुछ भी ना करें तो ऑनलाइन काम स्टार्ट कर लें। किसी और चीज़ की हेल्प चाहिए हो, मदद चाहिए हो, जो बिज़नेस मैंने स्टार्ट किया था उस कपड़ों के हवाले से, इस चीज़ से कोई रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए हो, तो मैं भाइयों को देने के लिए तैयार हूँ। उसके लिए मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, रब्ता कीजिए। इंशाल्लाह आप एक छोटी सी नौकरी से बेहतर कमाएंगे। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और प्यारा सा कमेंट करके अपनी मौजूदगी का एहसास ज़रूर दिलाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।